नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का बाजार सवेरे में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। इस शो में अगले आधे घंटे हम बात करने वाले हैं आज के बाजार के लिए, आज के भारतीय बाजार के लिए ग्लोबल सेटअप क्या है, ग्लोबल ट्रिगर्स क्या है। पिछले हफ्ते का अगर हम एक छोटा सा आपको राउंड अप दे दें, जहां पर हमारे बाजारों में हमने लगभग अगर ओवरऑल हम देखें तो पिछले हफ्ते की क्लोजिंग में लगभग 1% हमने देखा कि निफ्टी ऑलमोस्ट कमजोरी के साथ बंद हुआ है। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमने आईटी सेक्टर पर पड़ता हुआ देखा, जो पिछले पूरे हफ्ते की मार लगभग 9% के आसपास झेला है। निफ्टी भी लगभग 1% पूरा हफ्ता हमने गिरते हुए देखा। जो शुक्रवार को क्लोजिंग हुई है वो भी 25,500 के नीचे हुई है। मिड कैप स्मॉल कैप में तो और भी ज़्यादा हमने देखा कि सेहत ख़राब थी। लेकिन ग्लोबल बाजार के तर्ज पर क्या सेटअप बन रहा है। शुक्रवार को मिक्स्ड यूएस के बाजार बंद हुए थे। जहाँ तक एशियन बाजार की बात है तो जापान के लिए यहाँ पर जीडीपी आंकड़े आए हैं, उसका भी एक इम्पैक्ट फिलहाल उनकी चाल पर दिखाई दे रहा है। पूरा लबोलुबाव समझते हैं ग्लोबल ट्रिगर्स के लिहाज से। अभिषेक सत्यव्रत हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अभिषेक, हाय, गुड मॉर्निंग। और ग्लोबल सेटअप से ही हम शुरुआत करते हैं, जहां पर सीपीआई के नंबर्स आए और थोड़े से सॉफ्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां पर जो सीपीआई नंबर्स आए हैं, साथ ही एशिया के बाजारों के लिहाज से जापान का जीडीपी ग्रोथ का नंबर भी आया है थर्ड क्वार्टर का। ओवरऑल ग्लोबल सेटअप कैसा है, ये बताइएगा। कविता, गुड मॉर्निंग। देखिए, ग्लोबल सेटअप में जरा ना कल भारत पाकिस्तान का जो शानदार मैच हुआ, हालांकि मैच नहीं था दोनों टीमों के बीच में, लेकिन उससे शुरुआत कर लेते हैं। सेंटिमेंट उससे थोड़ा सा जरूर बेहतर हुआ होगा। तो पहले तो आपको कविता बहुत बधाई, और मुझे लगता नहीं कि कोई भी ऐसा होगा जिन्होंने ये मैच मिस किया होगा। थोड़ा सा इसी, लेकिन देखा जरूर होगा। और शानदार बल्लेबाजी शानदार बल्लेबाजी ईशान किशन की। और आंकड़ों में टीम इंडिया काफी ज्यादा भारी थी। इतिहास में काफी चर्चा होती है कि भारत पाकिस्तान के बीच राइवलरी है, अब वो है, लेकिन वो मैदान पर मतलब परफॉर्मेंस वाइज दिखाई नहीं दी और बहुत ही शानदार जीत हमने दर्ज की है। लेकिन अगर हम ग्लोबल संकेतों की बात करें कविता, तो निश्चित तौर पर आज संकेत जो हैं वो मिले जुले आपको दिखाई देंगे, क्योंकि शुक्रवार को अमेरिकी बाजार मिक्स्ड बंद हुए हैं। डाउ 50 अंकों की हल्की तेजी के साथ 49,500 के पास बंद हुआ है, लेकिन नैस्डैक में हमने देखा कि नरमी रही लगभग 50 अंकों की, और दिन के हाई से नैस्डैक लगभग 200 अंक टूट गया। और हमने देखा कि एनवीडिया हो गया, मेटा, गूगल, एप्पल, ये तमाम जो शेयर थे 1 से 2% नीचे बंद हुए हैं। एक अहम आंकड़ा आना था, वो था सीपीआई महंगाई दर का। वो आंकड़ा मतलब सॉफ्ट आया, जितना अनुमान था उससे भी कम महंगाई निकल के आई। 2.5% एनुअल बेसिस पर जनवरी में महंगाई बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन आंकड़ा आया 2.4% का। तो बाजारों को स्पेशली आईटी स्टॉक्स को खुश होना चाहिए था कि एक फिर केस बन जाएगा यूएस फेड के लिए कि दरें घटाने में थोड़ा सा कंफर्ट उनको मिल जाएगा। लेकिन बाजार उस पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए नजर नहीं आए, और हमने देखा कि आईटी स्टॉक्स तो शुक्रवार को भी टूटे हैं अमेरिका में। अगर हम पिछले हफ्ते जो ज्यादा टूटने वाले शेयर अगर उनकी बातचीत अगर हम करें, तो आप देखेंगे कि चार्ल्स श्वाब हो गया, करीब 11% टूटा। मॉर्गन स्टैनली, वर्कडे, सीबीआरई, नेटफ्लिक्स, ये कुछ स्टॉक्स रहे जो एआई के फियर में हमने देखा कि ये क्रैश हो रहे थे और उनमें ज्यादा गिरावट आई है। अगर हम पिछले हफ्ते अमेरिकी बाजारों की चाल की बात कर लें, तो डाउ जोन्स में करीब 1.25% की गिरावट रही। नेस्डैक की बात करिए 2% टूटा नेस्डैक। S&P 500 में करीब 1.5% के आसपास की गिरावट रही। और एशियाई बाजारों से जो संकेत निकल के आ रहे हैं वो भी मिक्स्ड ही आपको नजर आएंगे। शुरुआत निकेई में अच्छी हुई थी, लेकिन अपने गेंस को सस्टेन करने में दिक्कतें आ रही हैं, और फिलहाल हम देख रहे हैं कि 56,950 के आसपास आपको सपाट कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। कोरिया की बात करें तो कोरिया का बेंचमार्क कोस्पी आज बंद है, वहां से कोई संकेत नहीं आ रहे छुट्टी है कोरियाई बाजारों में। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि हांगकांग के बाजार से, चाइना के बाजार से भी संकेत आने शुरू हो जाएंगे जब बाजार उनके खुलेंगे तो। लेकिन अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखेंगे तो 50-55 अंकों की गिरावट के साथ ही आपको यहां पर भी जो संकेत हैं घरेलू बाजार के लिए निकल के आ रहे हैं। अन्य संकेतों की अगर हम बात कर लें तो हमने देखा कि कच्चे तेल में सीमित दायरे में कारोबार हुआ है, और ब्रेंट क्रूड का भाव है $67.75 प्रति बैरल के आसपास की। और ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि अप्रैल से ओपेक देश अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो पीक समर डिमांड होगी उसको मैच करने के लिए ये आउटपुट इंक्रीज करने के बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं कि क्या होता है कि बट क्रूड एक रेंज में ही है, $67.75 प्रति बैरल के आसपास के प्राइसेस हैं। अब अमेरिका में अनुमान से कम महंगाई दर आई है, तो हमने देखा कि सोने को सपोर्ट मिला है। भाव जो है $5,050 प्रति आउंस के आसपास का है, हालांकि एक रेंज में है।
महंगाई दर का जो गिरना होता है वो निश्चित तौर पर सोने के लिए पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि महंगाई दर जब गिरती है तो केस ये भी बनता है कि शायद आगे चल के यूएस फेड दरों में कटौती भी करे। हालांकि यूएस फेड अभी 2-3 और आंकड़े देखना चाहेगा, देखते हैं कि क्या कुछ वहां पर अमेरिका में होता है। लेकिन यह है कि जो नए फेड गवर्नर जो नियुक्त किए गए हैं केविन वॉर्श, जब वो पद अपना संभालेंगे तो उनके लिए थोड़ी राह आसान जरूर नजर आएगी ट्रंप के मैंडेट को पूरा करने के लिए। कुछ और अगर हम संकेतों की बात करें तो आप देखेंगे कि यूएस की 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड ये भी सॉफ्ट हुई है महंगाई दर के आंकड़ों के बाद। 4.04% निश्चित तौर पर भारतीय बाजार के लिए, पूरे इमर्जिंग मार्केट बास्केट के लिए एक अच्छी खबर। और डॉलर इंडेक्स की बात करें तो नरमी उसमें कायम है, 97 के आसपास के डॉलर इंडेक्स है, टू बी प्रिसाइज 96.94 के आंकड़े। कुल मिलाजुला के संकेत कविता मिक्स्ड है, और आप देखेंगे कि गिफ्ट निफ्टी करीब करीब 50 अंक नीचे खुलने के संकेत दे रहा है। हालांकि अगर हम डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो वहां पर हल्की तेजी पर आपको कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। डाउ फ्यूचर लगभग 50 अंकों पर है, और नैस्डैक फ्यूचर की बात करें तो 30 अंकों के आसपास की तेजी है। एशिया से क्यूज अभी अवेटेड है, जापान के बाजार ही खुला है और वहां पर देखने की सपाट कारोबार हो रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया अभिषेक पूरा ग्लोबल सेटअप यहाँ पर समझाने के लिए। चलिए हम रुक कर लेते हैं और FIDIS का एक्शन किस तरह से भारतीय बाजार की ओर रुक कर रहा है उस पर डाल लेते हैं नज़र, जहां पर हमने देखा कि लगातार 6 फरवरी से जो खरीदारी हो रही थी FIIs की, उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ हमने देखा है। और बीते सेशन यानी शुक्रवार के सेशन के लिए हमने लगभग 7,395 करोड़ की FIIs की बिकवाली होती हुई देखी है। वहीं DIS की तरफ से अगर हम देखें तो खरीदारी का आंकड़ा 5,553 करोड़ का आता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार यहाँ पर हम देख सकते हैं की खरीदारी का आंकड़ा FIIs की तरफ से आ रहा था, और DIIs की केवल 11 फरवरी को एक बिकवाली का आंकड़ा पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस अगर हम देखें तो एक आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद 5,553 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी DIIs की तरफ से भी आती हुई देखने को मिल रही है। इंडेक्स फ्यूचर्स अगर FIIs की तरफ से हम देखें तो एक बार बिकवाली का नंबर सामने आता हुआ लगभग 2,455 करोड़ का। वहीं इंडेक्स ऑप्शंस में हम देख रहे हैं 28,976 करोड़ का खरीदारी का आंकड़ा FIIs की तरफ से। स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवाली 3,273 करोड़ की, और लगभग स्टॉक ऑप्शंस की अगर हम बात करें FIIs की तरफ से तो एक खरीदारी का आंकड़ा 281 करोड़ का आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये है विदेशी और घरेलू संस्थागत निवेशकों का एक रुझान, और क्लियरली अब देखना होगा कि ये जो खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नेट अगर हम देखें FIIs का जो है $1.4 बिलियन का एक नेट सेल का फिगर है, और उसके एवज में अगर हम देखें, अगर YTD अगर हम कंपेयर करना चाहें उसके एवज में अगर हम देखें तो DIIs की नेट बाय लगभग $8 बिलियन की होती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल जो DIIs हैं, यानी अगर हम म्यूचुअल फंड्स इंस्टीट्यूशनल बायर्स की बात करें तो लगभग 4.5% के आसपास का कैश उनके पोर्टफोलियो में होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये गोल्डमैन सैक्स का एक एस्टिमेट है जो फिगर सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए बाजार का सेटअप एक्सपर्ट के नज़रिए से भी अब जरा समझ लेते हैं। हमारे साथ रत्नेश गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रत्नेश, हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। रत्नेश, आज का सेटअप समझना चाहेंगे। देखिए शुक्रवार को तो हमने देखा कि कमज़ोरी के साथ ही हमारी क्लोजिंग हुई है। ओवरऑल हफ्ता भी कुछ खास नहीं रहा। निफ्टी ओवरऑल हफ्ते में 1% नीचे, IT में बहुत पेन था, लगभग 9% पूरे हफ्ते की चाल में हमने देखा कि यहाँ पर पेन रहा है, गिरावट के साथ क्लोजिंग भी हुई है। FMCG भी पेन में था, हमने देखा कि काफ़ी हद तक बिग अगर बड़े प्लेयर्स की बात करें, HUL, नेस्ले, इन सब में कमज़ोरी ही थी। मेटल्स भी बिग लूजर्स साबित हुए हैं IT और FMCG के अलावा। ओवरऑल बाजार का सेटअप इन टर्म्स ऑफ निफ्टी और बैंक निफ्टी पहले बताइए कि क्या आपको दिखाई दे रहा है आज के लिए। हाय, गुड मॉर्निंग कविता, गुड मॉर्निंग सभी दर्शकों को नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है बाजार में जो ट्रेड डील के जो गैप अप हुआ था वो गैप को फिल करने बाजार आ रहा है। तो लगभग ऐसा लगता है कि उस गैप को फिल कराएगा बाजार। जो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हमको फ्राइडे को देखने को मिला था वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड था। 25,480 के नीचे भी हम क्लोज हुए, तो 25,410, 25,350 ये नीचे के सपोर्ट लेवल है। यहाँ तक कुछ हमको आते हुए देख सकते हैं। ऊपर में 25,580, 25,650, तो यहाँ पे कहीं पे भी आएगा बाजार। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर वापस हो सकता है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग है, एग्जिट वहाँ पे हमको देखने को मिल सकती है। वापस से लॉन्ग पोजीशन में अगर थोड़ा सा वो भी यहाँ तक बाउंस मारता है। अभी तक जो बैंक निफ्टी का सारा था वो भी हमको शुक्रवार के सेशन में थोड़ा कमजोर होते हुए दिखाई दिया। तो मुझे ऐसा लगता है अब तक जो बैंक निफ्टी से थोड़ा सा बाजार को सपोर्ट मिल रहा था, अब वो भी थोड़ा सा जाते हुए दिखाई दे रहा है। इस कारण से बाजार में थोड़ी सी जो गिरावट है वो बढ़ रही है, वो क्योंकि IT पहले से कमजोर थे, उसके बाद में फिर अब बैंक निफ्टी ने भी कमजोरी चालू कर दी है। तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में भी कमजोरी हमको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे 59,900
59,900, 59,750 ये कुछ लेवल है जहाँ तक बैंक निफ्टी में नीचे स्तर पर हमको सपोर्ट देखने को मिल सकता है। ऊपर में 60,300, 60,450 ये कुछ लेवल है जो ऊपर में आता है, तो यहाँ से बैंक निफ्टी में किसी की लॉन्ग पोजीशन है जो थोड़ी सी अटकी हुई है, तो वहाँ पे उनको लाइट करना चाहिए। चलिए, बैंक निफ्टी और निफ्टी के अलावा थोड़ा सा आईटी क्षेत्र में बात कर लेते हैं। कितना पेन आपको लग रहा है कि आईटी में और दिखाई देगा? नहीं, एक बार का तो थोड़ा सा ओवरसोल्ड है कभी, तो एक बार की थोड़ी सी बाउंस ऐसा लगता है हमको। फ्राइडे के सेशन को भी देखने को मिला था, यहाँ से थोड़ा सा और वापस से थोड़ा बहुत बाउंस दिखता, पर ऐसा लगता है कि एक बार का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा यहाँ से ओवरऑल कमजोर हो चुका है। तो अभी कुछ यहाँ से बाउंस आता है तो ऐसा लगेगा कि सेल ऑन राइज केस में तब्दील होगा। तो आईटी सेक्टर में तो लॉन्ग पोजीशन थोड़ी सी अभी जो शॉर्ट टर्म के नजरिए से काम करते हैं उनको थोड़ी सी अवॉइड करने की सलाह रहेगी। चलिए, शॉर्ट टर्म अगर आप थोड़ा सा प्ले करना चाहते हैं तो सतर्क रहना होगा, अवॉइड कीजिए फिलहाल। देखना होगा कि सिचुएशन कैसे अब सामान्य होती है। कोई ट्रेडिंग कॉल्स होंगी रत्नेश आपकी आज के लिए? बिल्कुल कविता, एक बाइक सेल मिक्स सेटअप रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं चुनिंदा मिडकेप में थोड़ा सा बाइंग यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लिंडे इंडिया में एक अच्छा सेटअप है, एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फॉलिंग वेज का स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का 6860 का स्टॉप लॉस लगा के 6980 के टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और जिस तरह से मैंने जिक्र कहा कि बैंकें थोड़ी सी कमजोर होती है, तो उसमें एचडीएफसी बैंक लीड कर रहा है कमजोरी की तरफ। तो यहाँ पे 915 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 890 रुपए के टारगेट यहाँ पे आते हुए देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर एक रणनीति आपकी आती हुई बिकवाली की एचडीएफसी बैंक को लेकर, और टारगेट प्राइस 890 आप बता रहे हैं, स्टॉप लॉस 915 का आपने रेकमेंड किया है, और इंडिया में भी आपने खरीदारी की सलाह दी है। 6880 का आपने यहाँ पर टारगेट प्राइस दिया है, और 6860 का जो है आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी है।